छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बेहद और महत्वपूर्ण खबर राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। अगर आपने इस खरीफ सीजन में धान बोया है, मक्का लगाया है या उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली अथवा अरहर की खेती की है तो ये खबर आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की गिरदावरी को लेकर शासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अब सिर्फ कागजों में फसल दर्ज कर देने से काम नहीं चलेगा। खेत में कौन सी फसल लगी है, कितने रकबे में लगी है, धान की जगह दूसरी फसल तो नहीं बोई गई या खेत में खाली जगह तो नहीं छोड़ा गया है, इन सब की जांच होगी। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए उच्च अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले तक 7 स्तरीय भौतिक सत्यापन की सख्त व्यवस्था लागू की गई है। पटवारी अपने हलके के 100% यानी 100% रकबे का सत्यापन करेंगे। राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी 25-25% रकबे की जांच करेंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार 10%, अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीओ 5%, जिला स्तरीय अधिकारी 1% और राज्य और संभाग स्तर अधिकारी 0.1% गिरदावरी का औचक यानी रैंडम निरीक्षण करेंगे। और ध्यान दीजिए, अगर किसान ने धान की जगह कोई दूसरी फसल बोई है या जमीन खाली छोड़ी है तो संबंधित खेत का खसरावार फोटो मोबाइल से अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। अगर राजस्व रिकॉर्ड और खेत में वास्तव में बोई गई फसल के रकबे में अंतर मिला तो संबंधित मैदानी अमले और पर्यवेक्षण अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। शासन ने साफ कर दिया है, गिरदावरी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर क्या है ये पूरा आदेश? किसानों के खेतों की जांच कौन कौन करेगा? 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर की तारीख किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फसल बदलने पर फोटो क्यों खींचा जाएगा? और इस बार गांव-गांव में मुनादी करवाकर किस तरह की गिरदावरी की जाएगी? एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में खेती होती है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो चलिए अब विस्तार से पूरी खबर देखना शुरू करते हैं। रायपुर से 6 अगस्त 2026 यानी आज आई जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान, मक्का और प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी पीएसएस के तहत उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली व शासन के राजस्व एवं आपको बता दूं मूंगफली और अरहर की खरीदी की तैयारियों के बीच शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की 100% और टूटी रहित गिरदावरी डिजिटल एवं मैनुअल सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने साफ कर दिया है कि गिरदावरी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी इस बार गिरदावरी में अगर गड़बड़ी सामने आती है तो मामला सिर्फ सुधार तक सीमित नहीं रहेगा, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। अब यहाँ किसानों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर गिरदावरी होती क्या है। आपको ध्यान से विस्तार से पूरी बात बताऊंगा कि आखिर गिरदावरी होती क्या है। तो आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं
और आसान भाषा में आपको समझाता हूं। खेत में वास्तव में कौन सी फसल बोई गई है और कितने क्षेत्र में खेती की गई है और उससे संबंधित जानकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया गिरदावरी से जुड़ी होती है। और यही कारण है कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की तैयारियों के बीच इसकी शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार व्यवस्था में सबसे बड़ी बात क्या है, तो ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ में गिरदावरी प्रक्रिया की शुद्धता, पारदर्शिता और मैदानी फर्जीवाड़ों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शासन ने उच्च स्तरीय, आपको बता दूं कि उच्च अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले तक 7 स्तरीय भौतिक सत्यापन की सख्त व्यवस्था लागू की है। अब एक एक कर स्तर को समझना आपको शुरू करता हूं, तो चलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पटवारी। नई व्यवस्था के तहत पटवारी अपने हलके के 100% यानी 100% रकबे का सत्यापन करेंगे। जी हाँ, 100% रकबा। इसके बाद राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी 25-25% रकबे की जांच करेंगे। इसके बाद तहसील स्तर पर भी जांच होगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार को 10% रकबे के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीओ को 5% रकबा का सत्यापन करना होगा। लेकिन जांच यही खत्म नहीं होती। आपको बता दूं कि प्रशासनिक कसावट को और मजबूत करते हुए जिला स्तरीय अधिकारी 1% गिरदावरी का सत्यापन करेंगे और राज्य और संभाग स्तरीय अधिकारी 0.1% गिरदावरी का औचक यानी रैंडम निरीक्षण करेंगे। यानी समझिए, पटवारी से शुरू होने वाले सत्यापन की यह प्रक्रिया राज्य और संभाग स्तर के अधिकारियों तक जाएगी और अगर किसी स्तर पर रिकॉर्ड और खेत की वास्तविक स्थिति में अंतर मिलता है तो जवाबदेही भी तय की जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं इस आदेश के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर और यह है गिरदावरी की समय सीमा। शासन ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए स्पष्ट समय सीमा की तारीख निर्धारित कर दी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण तारीख है 20 सितंबर 2026। 20 सितंबर 2026 तक गिरदावरी का कार्य पूर्ण कर खसरा एवं भुइयां सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण तारीख होगी 25 सितंबर 2026। 25 सितंबर 2026 को ग्रामवार फसल क्षेत्राधान प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। यानी इसके बाद दावा आपत्तियों की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाएगी। प्रारंभिक प्रकाशन के आधार पर प्राप्त होने वाली दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। और इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण तारीख है 30 सितंबर 2026। 30 सितंबर 2026 तक खसरा 5 साला और भुइयां सॉफ्टवेयर में अंतिम संशोधन कर दिया जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 दिसंबर 2026 इन तीनों तारीखों को ध्यान में रखिए। अब आते हैं उस नियम पर जो इस बार गिरदावरी में पारदर्शिता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फसल बदली तो फोटो खींचना अनिवार्य होगा। जी हाँ, अगर किसान ने धान की जगह दूसरे फसल बोई है या जमीन खाली छोड़ी है तो पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मोबाइल से उस खेत का खसरावार फोटो अपलोड करना होगा। मतलब साफ है, अगर रिकॉर्ड में धान है लेकिन किसान ने वास्तविक रूप से दूसरी फसल बोई है या संबंधित जमीन खाली पड़ी है तो उसकी वास्तविक स्थिति को दर्ज करने के साथ ही फोटो भी अपलोड किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना है। और यहाँ एक और बड़ी बात, राजस्व रिकॉर्ड और जो वास्तविक बोए गए रकबे में अंतर पाए जाने पर संबंधित मैदान अमले और पर्यवेक्षण अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय कर दी जाएगी। यानी अगर रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है और जमीन पर वास्तविक स्थिति कुछ और मिलती है तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बने। अब गांव के किसानों के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है।
गांव गांव में होगी मुनादी और जनप्रतिनिधियों के सामने भी रिकॉर्ड की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गिरदावरी की तिथियों में ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए गांव में कोटवारों के जरिए मुनादी कराई जाएगी, यानी गांव में पहले से लोगों को जानकारी दी जाएगी कि गिरदावरी कब होनी है। इसका फायदा ये होगा कि किसानों को भी पता चलेगा कि उनके गांव और उनके क्षेत्र में गिरदावरी का काम कब किया जा रहा है। इसके साथ ही गिरदावरी के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी जांच के समय उपस्थित रहने का अवसर दिया जाएगा और किसान स्वयं उपस्थित होकर अपना फोटो भी खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा गिरदावरी के पूरे काम की उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जाएगी। संभागीय आयुक्त और भू अभिलेख संचालक पर 15 दिन पर में गिरदावरी की प्रगति की प्राथमिक समीक्षा करेंगे, यानी केवल आदेश जारी करके छोड़ देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि 15 दिन में इसकी प्रगति की समीक्षा भी किए जाने की बात कही गई है। और अब इस पूरी खबर को किसान के नजरिए से समझिए। अगर आपने अपने खेत में धान बोया है तो रिकॉर्ड में सही जानकारी दर्ज होना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर धान की जगह दूसरी फसल आपने लगाई है तो वास्तविक फसल का सही रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि गिरदावरी में आपके खेत या फसल से संबंधित जानकारी गलत दर्ज की गई है तो प्रारंभिक प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि 25 सितंबर 2026 को ग्रामवार फसल क्षेत्राधार प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके आधार पर प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण होगा और 30 सितंबर तक खसरा 5 साला तथा भुइयां सॉफ्टवेयर में अंतिम संशोधन किया जाएगा। इसलिए किसान भाइयों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि गिरदावरी के दौरान अपने खेत और बोई गई फसल की जानकारी को लेकर सजग रहें। अपने रिकॉर्ड की जानकारी जरूर रखें। गांव में मुनादी होने पर गिरदावरी की तारीख को ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर गिरदावरी के दौरान स्वयं उपस्थित रहें, क्योंकि इस बार शासन ने 100% और टूटी रहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और व्यवस्था ऐसी बनाई है कि एक स्तर पर नहीं बल्कि अलग अलग स्तर पर सत्यापन भी किया जाएगा। तो एक बार फिर से पूरी व्यवस्था आपको संक्षेप में बता देता हूं। पटवारी 100% रकबा, राजस्व निरीक्षक 35%, कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी 25%, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 10%, अनुभागीय अधिकारी यानी एसडीओ 5%, जिला स्तरीय अधिकारी 1% और राज्य और संभाग स्तरीय अधिकारी 0.1% गिरदावरी का औचक निरीक्षण करेंगे। 20 सितंबर 2026 तक गिरदावरी पूरी कर खसरा एवं भुइयां सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि और त्रुटि सुधार किया जाएगा। 25 सितंबर 2026 को ग्रामवार फसल क्षेत्राधार प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद 30 सितंबर 2026 तक खसरा 5 साला एवं भुइयां सॉफ्टवेयर के अंतिम संशोधन किया जाएगा। अगर धान की जगह दूसरी फसल बोई गई है या जमीन खाली है तो पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा मोबाइल से खेत का खसरावार फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी भी होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जांच के दौरान उपस्थित रहने का अवसर मिलेगा। किसान स्वयं उपस्थित होकर अपना फोटो खिंचवा सकते हैं और संभागीय आयुक्त और भू अभिलेख संचालक 15 दिन में प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान, मक्का और पीएसएस के तहत उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और अरहर की खरीदी की तैयारियों के बीच गिरदावरी को लेकर शासन ने इस बार कड़ा रुख अपनाया है। अब देखना होगा कि 7 स्तरीय भौतिक सत्यापन की व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है। क्या इससे गलत गिरदावरी और मैदानी गड़बड़ियों पर पूरी तरह अंकुश लग पाएगा? क्या किसानों के खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसल ही रिकॉर्ड में दर्ज होगी? और अगर कहीं गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है? इन सभी पर आने वाले दिनों में नजर सबकी टिके रहेगी। लेकिन फिलहाल किसान भाइयों के लिए सबसे जरूरी संदेश यही है, अपने खेत की गिरदावरी को हल्के में मत लीजिए। गांव में होने वाली मुनादी पर ध्यान दीजिए। अपने खेत में बोई गई वास्तविक फसल और रिकॉर्ड की जानकारी मिलाइए
और अगर कोई त्रुटि दिखाई देती है तो निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के भीतर दावा आपत्ति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मामला समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की तैयारियों से जुड़ा है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर किसान तक जो है जानकारी पहुंचे और किसान जानकारी के अभाव में पीछे ना रहे। छत्तीसगढ़ के किसानों, सरकारी योजनाओं, धान खरीदी, गिरदावरी और गांव-गांव की महत्वपूर्ण खबरों के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।